प्यार से कहना महापुरुषों जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, थंबनेल पर आपने पढ़ा स्पेशल दशहरा स्पेशल विचार। तो महापुरुषों, आखिर क्यों हर साल आज के दिन यानी कि दशहरे के दिन इसको जलाया जाता है, क्यों इसको मारा जाता है और हर साल ये परिक्रमा क्यों होती है और क्यों लोग देखकर जो मेले में जाते हैं बहुत खुश होते हैं, क्या है इसके पीछे का रहस्य। तो महापुरुषों, आइए जानते हैं, बढ़ाते हैं ज्ञान को और लेते हैं इस निरंकार परमपिता से रहमतें। तो दास निवेदन करता है कि नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो महापुरुषों, बात ऐसी है कि रावण एक भौरी वीर योद्धा था और उसने कई तपस्या करके भगवान भोलेनाथ से वरदान भी मांग रखे थे और शस्त्र भी ले रखे थे। वह किसी से नहीं डरता था और लंकापति का राजा था, लंकापति था। लंका में, सोने की लंका में रावण रहता था और रावण ने कई बार भोलेनाथ के साथ भी युद्ध करने की कोशिश की और एक बार तो पहाड़ ही उठाने की कोशिश की। तो भगवान भोलेनाथ इस हिम्मत से, इतनी शक्तिशाली होने से बहुत खुश हुए थे और अपना चंडघास भी अस्त्र उन्हें दिया था और उस अस्त्र से रावण ने भगवान शनिदेव को भी अपने वश में यानी कि कैद में कर लिया था। सभी देवता भी रावण से डरते थे युद्ध करने से। शक्तिशाली होने के कारण उसने कही जो अपने पास अस्त्र शस्त्र थे, तो कोई भी देवता रावण से टक्कर या युद्ध लेने की कोशिश नहीं करता था और रावण की कोई अगर हरा पाया था तो वो था बाली। बाली को, क्योंकि बाली को ये वरदान था कि जो भी उसके सामने आएगा दुश्मन, उसकी आधी से ज़्यादा शक्ति बाली के अंदर चली जाएगी। तो इस कारण जो भी बाली से युद्ध करता उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर चली जाती और वो बल उससे ज़्यादा बल हो जाता और वह उसको हरा देता। तो इसी प्रकार कई बार युद्ध होने के एक बार बाली ने रावण को अपनी पूंछ में भी बांध लिया था और जब रावण ने हार मानी तब उसको छोड़ा था बाली ने। तो महापुरुषों, ऐसे ही एक बार युद्ध होने पर भी लेकिन फिर भी रावण हार नहीं माना, यानी कि उसका अहंकार नहीं गया। उसे फिर ये लगने लगा था कि मैं संसार का सबसे श्रेष्ठ योद्धा हूँ, ना ही मुझे कोई हरा सकेगा। तो आप समझ सकते हैं जैसे कि एक लोहा होता है और लोहे को अगर जंग लग जाए तो महापुरुषों वो फिर किसी काम का नहीं रहता और धीरे धीरे गल कर मिट्टी के ही समान हो जाता है। तो ऐसे ही जब रावण को अहंकार लगा तो उसको भी वो है उसकी जड़ खोखले होने लगी और वो अहंकार के वश में अंदर धंसता चला गया और उसने सबसे बड़ी गलती ये की कि सीता माता का उसने हरण कर लिया और जब से उसने हरण किया तब से उसके बुरे दिन होने शुरू हो गए थे, बुरे वक्त उसका आना शुरू हो गया था। और ऐसे ही जब भगवान हनुमान जी भी वहाँ आए, उसमें लंका में पहुँचे और लंका में उन्होंने जब गिरफ्तार कर लिया इंद्रदेव ने, इंद्रदेव यानी इंद्रजीत, और इंद्रजीत जो है ना, इंद्रदेव को भी उसने अपने वश में कर लिया था, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा था रावण के लड़के का। तो महापुरुषों, उसने जब इंद्रजीत ने हनुमान जी को कैद कर लिया तो वहाँ भी वे हारे नहीं। उनकी पूंछ में जब आग लगा दी तो उन्होंने पूरी जंग लंका ही जला दी। तो महापुरुषों, कहने का भाव यही कि अहंकार इंसान को कभी नहीं करना चाहिए। तो जब रावण ने अहंकार करना शुरू कर दिया तो उसने किसी की भी नहीं मानी, किसी की भाई की भी नहीं मानी। तो इसलिए भविष्य ने भी, उसके अपने सगे भाई ने भी उसका साथ देने से मना कर दिया और साथ छोड़ दिया और लंका भी छोड़ दी और भगवान श्री राम के चरणों में पहुंच गए। तो महापुरुषों, बात ऐसी है कि
जब इंसान को अहंकार हो जाता है तो उसका मस्तिष्क यानी कि बुद्धि भी काम करना बंद हो जाता है। एक तो उसको गुरुमति नहीं थी, ऊपर से जो थोड़ा बचा कुचा उसे समझ भी थी, वो भी उसने बुद्धि अपनी खो दी थी। क्योंकि अहंकार, अभिदास ने बताया कि जैसे लोहे का गल कर खराब हो जाता है, तो ऐसे ही इंसान अहंकारवश उसमें वो है, वो अपना पतन उसका शुरू हो जाता है। अहंकार बहुत बुरी बला है। महापुरुषों जब उसको अहंकार हुआ तो उसने सीता माता का हरण कर लिया, क्योंकि मुझसे बड़ा कोई है नहीं, ना ही मुझे कोई ये तुच्छ राम मुझे क्या हरा पाएगा। तो जब सेना की लड़ाई हुई और तो फिर सारे मारे गए, राष्ट्र में बचा सिर्फ रावण। तो रावण को जब महापुरुषों राम ने मारा तो उस समय ये विजयदशमी मनाई जाती है, क्योंकि एक असत्य पे जीत असत्य पे सत्य की जीत हुई थी। भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया, यानी कि असत्य को मार दिया, और विजय यानी कि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई। तो इसलिए विजयदशमी भी कहा जाता है दशहरा को, यानी कि 10 सिर वाले रावण को मारा था विजयदशमी, यानी कि 10 सिरों पर विजय प्राप्त हुई थी, इसलिए इसे विजयदशमी भी कह देते हैं। तो महापुरुषों बस हमें कभी भी अहंकार नहीं करना है, और आज यही हमें दुनिया भर में संदेश दिया जाता है हर साल कि कैसे हम इस को, हाँ जैसे रावण ने किया, हम इस कलयुग में ऐसा कभी ना करें। क्योंकि सब अपने महापुरुष, कोई भी संसार में अपने बच्चों का नाम तो राम रख देता है, लेकिन महापुरुषों रावण कभी नहीं रखता। चाहे वो नाम लेकर के राम का रावण वाले कर्म कर दे, लेकिन महापुरुषों रावण का नाम कभी नहीं रखा जाता। राम का नाम हर कोई रख लेता है। तो बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, विजय हुई थी। 10 सिर वाले अहंकारी इंसान का वध होकर उस पर विजय प्राप्त हुई थी, इसलिए विजयदशमी कहकर खुशियां मनाई जाती है। और ये संकेत, ये संदेश दिया जाता है कि जो अहंकार रावण ने किया वो कभी कोई भी ना करे, क्योंकि जैसी दुर्गति ऐसी रावण की हुई ऐसी किसी की ना हो, और बुरे कर्मों से वह इंसान बचा रहे। तो इसलिए खुशियाँ भी मनाते हैं, और हर साल इसकी प्रतिमा खड़ी करके उसमें लगाकर आग उसको जला करके उसे दिखाया जाता है कि बुराइयों का अंत हुआ, बुराई जल गई, अब सिर्फ अच्छाई बची है। तो हमें हर साल यही हमें जब संकेत देती है, तो हर साल हमें ये खुशी होती है। बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन हमें जब छोटे थे तो हमें भी ये पता नहीं होता था कि हर साल ये दशहरा क्यों मनाई जाती है। तो दास जब अब बड़ा हुआ तो ध्यान में आया, तो क्यों उस समय यही सवाल होता था कि आखिर ये इस किसकी प्रतिमा, इतनी मूर्ति बड़ी खड़ी करते हैं और आग लगाते हैं और फिर इसको जला देते हैं, और हर साल ऐसा ही करते हैं। तो दास जब समझ पाया तो सोचा कि सभी से ये बात शेयर की जाए, ताकि हमारा भी ज्ञान बढ़े और माता जी सुदीक्षा जी की हमें रहमतें भी प्राप्त हो। इसलिए हम ये देखते हैं, और हर साल पर्दे पे टीवी पर ये रामायण भी दिखाई जाती है। उत्साह बढ़ाया जाता है कि हम बुराई कर्म को छोड़कर अच्छाई के मार्ग पर ही चलते रहें, और अपने बच्चों को भी यही प्रेरणा दे कि बस वे अच्छाई के रास्ते पर चले, और अहंकारी रावण जैसे इंसान बुराई के मार्ग से दूर रहे। तो महापुरुषों यही बस दशहरा स्पेशल विचार जो दास ने आपको समक्ष शेयर किए। महापुरुषों दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस भी करेंगे। तो महापुरुषों दास मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले आपके चरणों में करता है धन निरंकार जी, प्यार से कहना और खुश रहना। माता जी की सदा रहमतें आप पर बरसती रहे। धन निरंकार जी।